ओम ईशानदेव सवितरुद्रुतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांश्रुतनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 28वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र जो हैं वो त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रेय वरुण देवता इंद्र। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र से पुकार सुनने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्माण इंद्रोपजाहि विद्वानर्वाञ्चस्ते हरयः सन्तो युक्ताः विश्वे चिध्यत्वा विहवन्तमर्ता अस्माकमिच्छृणुहि विश्वमिन्द्र। इस प्रथम मंत्र में यह कहा गया है और इंद्र से स्तुति की गई है कि हे भगवान, तुम सबके हो और तुम्हारे सब हैं। तो हमारा बस यही निवेदन है कि हमें ठुकराना नहीं, हमारी स्तुति भूल नहीं जाना और हमारी ओर भी कृपा दृष्टि करके अपने अश्वों को प्रेरित करना, स्तुति सुनने हेतु तत्पर होना। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन इंद्र देवता, विद्वान नः ब्रह्म उपयाहि। विद्वान माने सर्वज्ञ। हे इंद्र, तुम सर्वज्ञ हो। नः ब्रह्म उपयाहि, ब्रह्म माने वेद मंत्र। तो नः हमारे इन वेद मंत्रों में जो स्तुति है उसको सुनने हेतु उपयाहि, हमारे समीप आ जाओ, यज्ञ भूमि पर आ जाओ। ते हरया, तुम्हारे अश्व जो तुम्हें रथ के द्वारा यहाँ खींच कर लाते हैं। तो हरया इसलिए कहा गया है कि हरन्ति मार्गान इति हरि। तो वे मार्ग हरण कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि इतने तेज भागते हैं कि समझ पड़ता है कि अब मार्ग रह ही नहीं पावेगा। अध्वानम हरन्ति, वे पथ को निगलते से जाते हैं, यानी तीव्रता को सूचित करने के लिए। और वैसे भी जो इंद्र हैं वे केवल धरती ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, इसलिए पूरे ब्रह्मांड की देखरेख उनको करनी रहती है। तो उनके जो अश्व हैं वे इतने तीव्र हैं कि प्रतीत होता है कि वे सकल ब्रह्मांड को हरण से कर लेंगे अपनी तीव्र गति के द्वारा। तो ये तीव्र गति का सूचक शब्द है। तो ऐसे अपने हरियों को, अश्वों को अर्वान चह, यानी मेरे सम्मुख आने के लिए युक्ता संतु, उनको युक्त कर दो, माने रथ में लगा दो, रथ में जोड़ दो, नाथ दो। तो अश्व तो नाथे ही जाते हैं, लेकिन जहाँ तहाँ यह भी कहा गया है कि इंद्र तो एक सूक्ष्म शक्ति है। शक्ति का कोई रूप नहीं होता, यद्यपि सारा काम शक्ति ही करती है। तो वास्तव में रूप तो यही है शक्ति का, तो इंद्र सूक्ष्म शक्ति है। तो सूक्ष्म शक्ति के लिए अश्व प्रयोग किया गया है। अश्व कहते हैं शक्ति को। शब्दकोशों में संस्कृत के जो शक्ति का वाचक है उसे अश्व
भी कहा गया है। आज भी शक्ति नापने के लिए हार्स पावर का प्रयोग होता है, अश्व शक्ति का प्रयोग होता है। तो समझे रहिए, इसे भी अब इंद्र के कोई घोड़े नहीं हैं, उस परम शक्तिमान के कोई घोड़े नहीं है, उसकी शक्ति ही उसका घोड़ा है। और शक्ति के बराबर कोई चल सकता है? एक विद्युत शक्ति है, जैसे बटन दबाई गई उसको वैसे उसके जाने में विलंब नहीं लगता, बड़ी तीव्र गति होती है। तो इसीलिए शक्ति को नापने के लिए हॉर्स पावर का अश्व का भी प्रयोग होता है। तो अब यह तो एक रूपक रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो जो निर्गुण है वो सगुण नहीं, जो निर्गुण है वो निर्गुण नहीं रहने पाता, वो सगुण हो जाता है। जब कोई चीज़ सगुण हो जाती है तब फिर उसके गुण मानवों की तरह हो जाते हैं। तो अर्थ को समझने के लिए, हृदयंगम करने के लिए दृष्टिकोण बनाना पड़ता है। इसीलिए उसको मानवीय यानी मानवीकरण किया जाता है उसका, और मनुष्य की तरह उसके आचरण दिखाए जाते हैं। तो हम लोग दोनों को ध्यान में रखें, उस विराट ब्रह्म की शक्तिमत्ता को भी और मानवोचित व्यवहार को भी, जो वर्णन क्रम में स्वयमेव आ जाता है। तो हे नृत्य अश्वा, तुम्हारे जो ये अश्व हैं वो हमारी ओर आने के लिए उद्यत हो जाएं, हमारे यज्ञ में आने के हेतु तत्पर हो जाएं। विश्वमिन्न, हे विश्व को संतोष देने वाले वीर इंद्र, त्वा विश्व मर्ता चित हवि हवंत, तुम्हारे सारे मनुष्य पृथक पृथक तुम्हारा आवाहन करते हैं। त्वा विश्व मर्ता, तुम्हारे तो सभी मर्त माने मनुष्य मरणशील है, इसलिए उसको मर्त कहा जाता, मर्त माने मनुष्य। यों तो तुम्हारे मनुष्य सभी तुम्हारे हैं और हवंत, तुम्हें हविष्यान भक्षण के लिए बुलाते हैं, पृथक पृथक बुलाते हैं। किंतु इसी क्रम में मेरी प्रार्थना है कि अस्माकम हवम शृणु, अस्माकम माने हम सब आराधकों के भी, हवम माने आह्वान को, पुकार को, शृणु माने सुनो, और हमारे यज्ञ में आओ। तो हे इंद्रदेव, तुम सर्वज्ञ हो, तुम हमारी स्तुतियाँ सुनकर अश्वारूढ़ होकर वेद पाठ के निकट यज्ञ भूमि पर आओ। हे संपूर्ण विश्व को संतोष देने वाले इंद्र, तुम्हें सभी लोग पृथक पृथक बुलाते हैं, फिर भी हमारी पुकार सुनो और हमारे भी यज्ञ में शीघ्र आओ। सर्वज्ञ इंद्र, घोड़े पर चढ़कर निकट हमारे भी आओ। है वेद पाठ हो रहा, यहाँ पर अपना दर्शन दे जाओ। सबके संतोष प्रदाता हो, सबके संतोष प्रदाता हो, तुमको हम लोग बुलाते हैं। मेरी पुकार भी सुनो तनिक, मेरी पुकार भी सुनो तनिक, विनती हम तुम्हें सुनाते हैं। ओम वेद प्रेमी सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 28वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र, शीर्षक है महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हवन्त इन्द्रमहिमाभ्या नड्ब्रह्मयत्पाशिशवसिन्दृषेणाम् आयद्वज्रम् दधिषे हस्त उग्रघोरः सङ्कृत्वा जनिष्ठा अशाळ्हः।
इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि वज्रधारी इंद्र ऋषियों के स्तोत्रों को सुरक्षित रखते हैं, अर्थात उसके भाव उनके हृदय में भरे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वे निकलते नहीं हैं। और जब इंद्र वज्र धारण करते हैं तो शत्रु प्रकंपित हो जाते हैं और जो उनके भक्त हैं वो हर्षित हो जाते हैं। इससे इंद्र का रक्षक रूप और लोक कल्याणी रूप प्रकट हो रहा है। शवसिन इंद्र, शवसिन यह संबोधन है, हे बलवान इंद्र। शव कहते हैं बल को और शवसिन कहते हैं बलवान को। तो हे शवसिन इंद्र, हे बलवान इंद्र, यत ऋषिणाम ब्रह्मपाशी। ऋषिणाम ब्रह्म माने ऋषियों के ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र कि तुम रक्षा करते हो। वेद मंत्र तुम्हारे कारण सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि असुर जो है वो तो वेद मंत्रों को नष्ट ही करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे ही कारण वेद मंत्र सुरक्षित हैं और असुरों के दल उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं, अथवा तुम्हारे हृदय में वे व्याप्त हैं, तुम उनको भूल नहीं पाते हो। ते महिमा वे आवत, तुम्हारी महिमा उन स्तोत्रों में व्याप्त होती है। तुम्हारे महान बल वैभव को उन स्तोत्रों में भरा देखा जा सकता है। यत वज्रम हस्ते आदधसे, हे इंद्र, यत माने जब तुम वज्रम हस्ते आदधसे, जब वज्र को हाथ में धारण करते हो तो घोरा सन कृत्वा आषाढ़ा, तो तुम बड़े भयंकर प्रतीत होते हो और तुम अपराजित दिखाई पड़ते हो। उसे देख करके जो दुष्ट हैं वो तो कंपित हो जाते हैं, प्रकंपित हो जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे भक्त हैं वो हर्षित हो जाते हैं, क्योंकि तुम अपने अस्त्र का प्रयोग अपने भक्तों पर, आराधकों पर, तुम्हारे आराधक सिद्ध और सरल होते हैं, इसलिए तुम उनकी रक्षा करते हो। इससे यह न समझा जाए कि जो इंद्र की प्रार्थना करता है वो कैसा भी गलत काम करे तो उसकी वो रक्षा करते, ऐसी बात नहीं। उस परम शक्ति का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जो सृष्टि के विकास के नियमों में जो सत्य अहिंसा आदि के रूप में स्थापित हैं, उनकी रक्षा, उन पर जो चलते हैं वही उनके मित्र हैं, भक्त हैं। और जो उन नियमों को जो तुमने सृष्टि के रक्षण हेतु निर्धारित किया है उसका जो उल्लंघन करते हैं वही तुम्हारे शत्रु हैं। आज भी है, जो शासन है उसका न कोई शत्रु है न मित्र है, लेकिन जो नियम बनाया गया है समाज में शांति स्थापन के लिए, सुव्यवस्था के लिए, उसका उल्लंघन जो करता है शासन उसको दंड देता है। तो हो सकता है यह मनुष्य की व्यवस्था है, मनुष्य में कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ देख रहा है, जिसमें पक्षपात नहीं है, वह तो सब कुछ जानता है कि कौन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कौन नियमों का पालन कर रहा है। तो इसलिए उसी आधार पर शत्रु और मित्र बन जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो तिनमह मोह मनुज अति भय, लेकिन मनुष्य ही में तो राक्षस भी होते हैं। तो उसी तरह से नियमों का जो उल्लंघन करता है वो शत्रु हो जाता है। जो मनुष्य थे बल पाकर के घोर दुष्कर्म करने लगे, वे परमात्मा द्वारा दंडित हुए।
राक्षस कहे गए, और जो नियमों का पालन किए वो देवता कहे गए, भक्त कहे गए। तो मनुष्य ही दुष्कर्मी हो करके राक्षस बन जाता है, दैत्य बन जाता है, और सत्कर्मी हो करके देवता बन जाता है, और उसी के अनुसार भगवान दंड देते हैं। उनकी व्यवस्था में पक्षपात नहीं है। तो यह समझना चाहिए कि दंड एक व्यवस्था का अंग है। अगर निरपराधों को दंड मिलता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कोई कमी है। मनुष्य का जो नियम है उसमें कर्मचारी कर देते हैं भ्रष्टाचार, शासन भ्रष्टाचार होता है। उसका कारण है या तो सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ उसको जान नहीं पा रहा है, या अपनी कमी के कारण उसको ठुकरा रहा है, जान कर अनजान बन जा रहा है। तो मानव में तो दुर्बलताएं हैं, लेकिन परब्रह्म में पक्षपात नहीं है, दुर्बलता नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें एक व्यवस्था है। उसके 100 पुत्र हैं, लेकिन राक्षस और दैत्य, देव और दिव्य पुरुष सब उसके ही हैं, कोई उसमें पक्षपात नहीं है। तो ये पारमार्थिक व्यवस्था का एक अंग है जिसको इसमें दिखाया गया है। तो उस व्यवस्थापक के दृष्टि में जो है ऋषि हैं, और जो ऋषि बनाने वाले वेद के मंत्र हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। वेद के मंत्र क्या हैं? परमात्मा के द्वारा बनाए गए सिद्धांत हैं। तो उनका अनुपालन करता और कराता वो बलवान इंद्र है, जो कि इस परम शक्ति का प्रारूप है, परम शक्ति का नाम है। तो हे बलवान इंद्र, तुम्हारी महिमा से ऋषियों के स्तोत्र सुरक्षित रहते हैं। तो स्तोत्र वेद मंत्र क्या हैं? एक सांचे हैं जिसके अनुसार नियंत्रित किया जाता है कि इसी सांचे में ढल करके व्यवहार हो। तो जो सांचे से अलग हो जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो यही बात समझना चाहिए। तुम्हारी महिमा से ऋषियों के स्तोत्र सुरक्षित रहते हैं, वेद मंत्र सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वे वो सिद्धांत हैं, वो नियम है, वो कानून है जो कि व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। तो इसीलिए वेद मंत्र सुरक्षित रखने के लिए तुम उद्यम करते हो, और तुम्हारे ही प्रयास से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, वेद मंत्र, वो सुरक्षित रहते हैं। हे वज्रधर, तुम उद्भट और अपराजित हो। तुम हाथ में वज्र धारण करते हो। हे बलि इंद्र, तेरी महिमा, तेरा बल वैभव है अपार। स्तोत्र सुरक्षित ऋषियों के, तेरी महिमा बल से उदार। मंत्रों में अद्वितीय महिमा, संव्यापित देव तुम्हारी है। हे वज्रबाहु, अपराजित भट, परिचित यह दुनिया सारी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग वेद के 7वें मंडल के 28वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुभ देवता इंद्र। शीर्षक है छात्र धर्म निर्वाह हेतु इंद्र का अवतार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तब प्रणीतेन्द्रजोहवानान् संयन्द्रन्नरोदसी निनेथ महे क्षत्राज शवसे हि जज्ञेतो तुजिं चित्तो तुजिरशिष्टद। इस 3रे मंत्र में यह दिखाया गया है कि जो आराधक
इंद्र के सच्चे हृदय से नियम पूर्वक स्तुति करता है, उसकी प्रतिष्ठा भूलोक में भी होती है और स्वर्गलोक में भी होती है। तो इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि जो इंद्र के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है वह विजयी होता है, और नियमों के पालन में कंजूसी दिखाने वाले पर वो सुख और समृद्धि नहीं मिल पाती, और उस पर जो उदार होता है, जो शुभ कर्मों में उदारतापूर्वक भाग लेता है, अंततः विजय उसी की होती है और कृपण पर उदार की विजय होती है, यह दिखाया गया है। इंद्र हे विश्व व्यवस्था के संस्थापक, परिपालक और पालन करवाने वाले इंद्र, तव प्रणीति हुआ वान, जो पद्धति के अनुसार से स्तोत्र पाठ करता है, तुम्हारे स्तुति मंत्र गाता है, वह व्यक्ति नृण रोधसी सम निनेथ, वह मनुष्य नृण, वह श्रेष्ठ मनुष्य रोदसी, रोदसी कहते हैं भूलोक और दिलोक, यानी धरा और गगन, दोनों में महत्ता प्राप्त करता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। महे क्षत्राय शव से यज्ञे, हे इंद्र तुम महे क्षत्राय, तुम महान क्षत्रिय धर्म की स्थापना के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए यज्ञ, यज्ञ माने जन्म लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंद्र जो है वह क्षत्रिय रूप में प्रकट होता है। तो क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षतात् किलम त्रायते, जो निर्दोषों को विनाश से बचाता है और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करता है, वो क्षत्रिय है। जो क्षतात् त्रायते, क्षतात् त्रायते क्षत्रिय, तो वो जब, यानी वह शक्ति जो परम शक्ति है, इंद्र जिसे कहा गया है, वह छात्र धर्म को धारण करके अपने बल से उत्पन्न होता है। निज माया निर्मित तनु, माया गुण गोपार, मानस में भी कहा गया है कि वह जो परम शक्ति है वह अपनी माया से, शक्ति से उत्पन्न होता है। और राखें श्रुत सेतु, जो वेद में व्यवस्था है कर्म की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि कहते हैं क्या करना चाहिए, निषेध कहते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो यही दो बातें हैं। तो इस नियम के परिपालन के लिए छात्र रूप धारण करते हैं इंद्र। क्षत्राय शवसे, शवसे माने शक्ति द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा, यज्ञ माने उत्पन्न होते हो। क्षत्राय छात्र धर्म के निर्वाह के लिए प्रायः देखा जाता है कि जो मुख्य अवतार हैं वे क्षत्रिय ही हैं। जैसे राम भी क्षत्रिय थे, कृष्ण भी क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय का अर्थ होता है कि जो क्षतात् त्रायते, विनाश से बचावे। तो ब्राह्मण
तो तपस्वी होता है, त्यागपूर्ण जीवन बिताता है, वह असत्सर संचालन से बच करके ध्यान में, पूजन पठन पाठन में लगा रहता है। क्षत्रिय जो होता है प्रारंभ से शस्त्र शिक्षा लेता है, तो उसके धर्म बट जाते हैं। इसी आधार पर वेद में चतुर्वर्णों की व्यवस्था की गई है। जन्म से यह व्यवस्था नहीं है, यह कर्म से व्यवस्था है। और दुष्टों का सामना कौन कर सकता है? जो क्षत्रिय हो, अर्थात जिसमें क्षत्र गुण भरे हुए हों। दुष्टों से लड़कर उनको नष्ट करने की क्षमता जिसमें हो, वही क्षत्रिय है। तो वो क्षमता ब्राह्मण में नहीं आ सकती। हालांकि हमारे यहाँ ऐसे ब्राह्मण भी हुए हैं जो क्षत्रियों को भी पराजित करने वाले हुए, जैसे परशुराम भगवान। लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जो राम और कृष्ण को मिल पाया है। अब व्यवस्था के हिसाब से एक आंख से देखा गया कि ब्राह्मण जो है वो अपना कर्म करे, क्षत्रिय वाला कर्म न करे। लेकिन हर जगह जो है वह समर्थ व्यक्ति नियमों को अपने हिसाब से मोड़ देता है। यह देखा जाता है भगवान परशुराम के पौरुष को ऐसा नहीं आंका गया जैसा आंका जाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ब्राह्मण थे, लेकिन अधिक तो शासक क्षत्रिय थे। तो जिसके पास सत्ता होती है वो नियमों को अपने हिसाब से मोड़ देता है। वो पहले भी था, आज भी है। जो शासन में बैठा हुआ है, जिसको चाहे उसको पद दे, जिसको चाहे उसको पुरस्कृत करे और जिसको चाहे उसको तिरस्कृत करे। तो सत्ता पाने पर कुछ दुर्गुण आ जाते हैं। तो क्या ही न छात्र बल कीन कुकर्मू। तो पद बल पा करके कौन नहीं डिग जाता है, ये भी एक सिद्धांत है। तो यही बात द्रोणाचार्य के लिए भी हुई। वो एक ब्राह्मण थे, किन्हीं कारणों से उन्होंने अपने को क्षत्रित्व से युक्त बनाया और वो कर्म किए, उस प्रकार से अपने को ढाला कि उनमें एक छात्र गुण विकसित हो। लेकिन समाज में जो सिंहासनासीन थे वो या उनका तिरस्कार किए या उनको अपने मनमाफिक चलाए सत्ता से बैठ करके। तो ये तो होता रहता है। लेकिन वेद में जो दुष्टों को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को क्षत्रिय कहा गया है। तो महे क्षत्राय सबसे यज्ञ, तुम महान क्षत्रिय के रूप में रक्षा के लिए हे इंद्र समय समय पर उत्पन्न होते रहते हो। संसार तुम्हारा दर्शन करता है। तो तुम यह क्रिया किया करो और ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अतुजिम तो तुझी चित, क्योंकि व्यवस्था तो क्षत्रिय ही करता है नहीं। तो तुम्हारी व्यवस्था में अतुतिजम, अतुतिजम माने जो अदाता है, जो केवल हरण करते हैं, देना जानते ही नहीं, लूटना जानते हैं लेकिन लूट कर अपना ही खजाना भरते हैं। जो देना जानते ही नहीं, केवल लेना जानते हैं, वो लोग अतूति हैं। और जो तूति हैं वे सच्चे व्यक्ति हैं,
वे दानी हैं, उदार हैं। तो अदाता को, अतूती जी को तुम सबल बनाओ ताकि वे तूतजी, जो तूतू जी हैं यानी जो अनुदार हैं, उनको वे पराजित कर सकें, यानी अदाता को दाता पराजित कर सके, ऐसी व्यवस्था हे व्यवस्थापक इंद्र तुम बनाओ। हे इंद्र, जो स्तुतिकर्ता तुम्हारे द्वारा निर्दिष्ट रीति से स्तुति करता है, वह दिलोक और भूलोक में प्रतिष्ठित होता रहता है। तुम्हारी उत्पत्ति छात्र धर्म, निर्वाह तथा पराक्रम से सिद्ध करने वाले कर्मों के संपादन के लिए हुई है। जो तुम्हारे निमित्त यज्ञ कर्म करता है, जो उदारता पूर्वक उसमें दान देता है, वह दानी जो है अदाता को, जो उसके विपरीत आचरण करने वाला है, ऐसा कुछ वातावरण, ऐसे कुछ सामर्थ्य उस दाता में दो कि वे अदाता को, न दान देने वाले को, केवल अपनी ही तिजोरी भरने वाले को परास्त कर सके। निर्दिष्ट रीति से जो स्तुति का पावन कर्म निभाता है, निर्दिष्ट रीति से जो स्तुति का पावन कर्म निभाता है, दोनों लोकों में वह स्तोता परम प्रतिष्ठा पाता है। छात्र कर्म निर्वाह हेतु अवतार तुम्हारा है स्वामी। जीतता कृपण को है उदार, दाता बन जाता जो नामी। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 28वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र और शीर्षक है आक्रामकों को इंद्र हमारे वश में करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येभिर्न इन्द्राःभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हिक्षितयः पवन्ते प्रतियच्चष्टे अनुदमनेन अवद्भिता वरुणो भाजेन सात्। इस चौथे मंत्र में इंद्र से निवेदन है कि जो दुष्ट हैं, सत्कर्म के घातक हैं, सत्कर्मियों पर आक्रमण कर उनको सताते हैं, उनको हम सब सत्कर्मशीलों के अधीन करें। वे हम पर आरूढ़ न हो सकें, हम पर बढ़ चढ़कर अपना रोब दाब न जमा सकें। और वरुण से एक प्रेरणा देकर उत्प्रेरित करो कि हमें जो विकार आ जा रहे हों उनको दो प्रकार से नष्ट करें, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, यानी हम भीतर से भी पवित्र बने और बाहर से भी। वरुण जो हैं वह पापों या पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्राणियों के पाप कर्मों का और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनको आप प्रेरित करो कि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों से भूल चूक होती ही रहती है, कि मनुष्य जो है अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। तो अपूर्ण से भूल होना स्वाभाविक है। तो आपके अधीन तमाम देवता हैं, वरुण एक मुख्य देवता हैं, वे लेखा जोखा रखते हैं मनुष्यों के पाप पुण्य का। तो उनसे आप यह कह दो, उनको आदेश कर दो कि हमसे जो मानव होने के कारण अपुण्य हो रहे हों यानी पाप हो रहे हों, उनका वो निरीक्षण करते रहें।
बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, और हमको सावधान करते रहें कि हमसे दुष्कर्म न होने पावे। तो हे इंद्र, दुर्मित्रासः क्षितयः पवन्ते, जो दुष्ट हम पर आक्रमण करते हैं, दुर्मित्रासः माने जो हम मित्र तो मित्र हैं, लेकिन दुर्मिषाः माने जो अमित्र हैं यानी शत्रु हैं। क्षितयः पवन्ते, क्षति पहुँचाते हैं और हम पर आक्रमण करते रहते हैं। ये भी अह भी न दशस्य, उनको इन अच्छे दिनों के साथ हमारे अधीन करो, यानी हमारे दिन जो हों। अह भी माने अह कहते हैं दिन को, ये भी माने इन। तो इन दिनों के साथ यानी जो हमारे जीवन में दिन आए वो अच्छे आवें, और जो दुष्ट हैं वो हमारे बल पौरुष से हमारे अधीन हो जाएं। ये भी अभी न दशस्य, उनको इन अच्छे दिनों के साथ, यानी हमको आप अच्छे दिन दो। अच्छे दिन होने का मतलब हुआ कि हम संपन्न रहें, समृद्ध रहें, बलशाली रहें। तो ये अच्छे दिन तो हमें दो ही, साथ साथ दुष्टों को हमारे अधीन कर दो, यानी वह हमसे बल पराक्रम धन वैभव में ज़्यादा ना हो पावे कि वे हमें सताने के लिए, हमें पीड़ित करने के लिए आगे आकर हमें पीड़ा पहुँचावें, क्योंकि दुष्टों का काम ही है पीड़ा पहुँचाना। तो उनका तो यही काम है कि पर अकाज लग तन परिहरहीं, ये में हिम उपल किसी दल गिरहीं। दूसरे को नष्ट करने के लिए वो अपने शरीर को गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जैसे फसलें नष्ट हो जाएं। इसलिए जो उपल होते हैं, जो पत्थर गिरते हैं, ओले गिरते हैं, वे दूसरी फसलों को या दूसरी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं और स्वयं भी गल जाते हैं। सन यो खल परबंधन करही, और खाल कढ़ाई दुसह दुख सही मरही। जैसे सन होता नहीं, पटुआ एक होता है, एक वनस्पति होती है जो पानी में डाल दी जाती है, तो उससे उसका जो बकला होता है, छिलका होता है, वो अलग हो जाता है और सन वही बन जाता है। तो पटुआ या एक वृक्ष या एक वनस्पति विशेष जो है वो अपने को गला देती है, पानी में डाल करके अपने को सड़ा देती है और वो सन बन जाती है, जिससे रस्सी बटी जाती है। तो वो क्या करता है, वो पटुआ नाम का जो एक वनस्पति है, वो अपने को पानी में गला करके अपनी खाल को निकलवा करके सन बन करके, रस्सी बन करके बड़ा जाता है। और काम क्या करता है कि किसी को बांध दो तो उस रस्सी से दूसरे को बांधा जाता है, यानी इसकी स्वतंत्रता को छीन ली जाती है, उसको बंधन से ग्रस्त कर दिया जाता है। इससे दुष्ट जो हैं वो सन की तरह होते हैं, जो कि पानी में अपने को गला करके सन बन करके अपनी खाल खिंचवा करके दूसरे को बंधन डालते हैं, यानी उनकी खाल खिंच जाए, उनको बहुत कष्ट हो जाए। यह कोई इसका उनको ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है क्या कि दूसरे को बंधन में डाल दो, दूसरे को परतंत्र कर दो, दूसरे को कष्ट में डाल दो। तो ये तो दुष्टों के लक्षण होता नहीं। तो वे जब अधीन किस सज्जनों के हो जाएंगे तो यह दुर्व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें तो अच्छे दिन दो, लेकिन इतनी शक्ति दो कि दुष्ट हैं वो हमारे अधीन बने रहें, क्योंकि दुष्टों का तो काम ही है कि वे सज्जनों को सताएं और अकारण सतावें, उसके लिए भले उनको कितना कष्ट क्यों न उठाना पड़ जाए। तो यह तो आप करो जो हमने निवेदन किया है। इसके साथ ही साथ अनेनाह माई वरुणा, अनेनाह माने अनेहसा माने निष्पाप, शक्तिमान, माई माने शक्तिमान होता है। माई माने माता नहीं जो कहा जाता है,
विशेष करके अवधि में। तो माई माने माया शब्द है नहीं, तो माया माने शक्ति होता है, भगवान की शक्ति माया है। तमाम लोग शक्तिमान अपने बना लेते हैं, माया भी बना लेते हैं। तो वरुण में जो शक्ति है वो उसकी माया है। तो ऐसे मायावी माने शक्तिशाली वरुण को यह आदेश दो कि यत अनृतम प्रतिचष्टे, जो असत्य या पाप हमसे हो गए हैं उन पर वे नियंत्रण रखें और देखा करें कि कहाँ हमसे पाप हो रहा है। इसके लिए वे शक्तिशाली वरुण हमें रोकें और हमें शिक्षा दें कि यह नहीं होना चाहिए। दूता अवसात, और उनको आप निर्दिष्ट करें कि दूता माने दो प्रकार से, अव माने अवसात माने रक्षा करें, कि वे हमारी दो प्रकार से रक्षा करें। दो प्रकार से रक्षा क्या? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक माने जो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य आदि भरे हैं हमारे शत्रु, उनसे हमें बचावें। और जो बाह्य शत्रु हैं, बाहरी भी खल बन करके जो है वो कष्ट पहुंचाते हैं, तीन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से हमारी रक्षा करते रहें। ऐसा आदेश आप वरुण देवता को दो। हे इंद्र, जो दुष्ट हम पर आक्रमण करते हैं उनको हमारे अधीन कर दो। हे निष्पाप कुशल वरुण, जो विकार हम में देखो, आप इंद्र से निर्दिष्ट होकर के, आदिष्ट होकर के ऐसा करो कि उन पापों को दो प्रकार से, आंतरिक और बाह्य रूप से दूर करो, यानी हम बाहर से और भीतर दोनों से पवित्र हो जाएं और निष्पाप हो जाएं। ऐसी व्यवस्था है वरुण देव आप करो। और हे इंद्र देव, आप इन वरुण देवता को आदिष्ट करें, क्योंकि आप देवराज हैं, सर्वोत्तम हैं। जो करें आक्रमण उन्हें हराओ। हे इंद्र, उन्हें मेरे अधीन बनाओ। हे वरुण, हमारी विकृतियों को दो प्रकार से दूर भगाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 28वें सूत्र के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है इंद्र से सुरक्षा और कल्याण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वोचे मेदिन्द्रम् मघवानमेनं महाराजो राधसो यद्ददन्नः जो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यो जम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस पांचवें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हमें ऐश्वर्य प्रदान करें और हमारी रक्षा करें। इंद्र की महत्ता का कथन है सर्वप्रथम कि वे सर्वशक्तिमान हैं। यत महा राधसः रायः नः ददत्। यह माने जो, महा माने महान, राधसः माने सिद्धिप्रद। राधा धातु होती है, तो राधा इसीलिए बना है नहीं, राधा धातु से, और वो राधा इसलिए कहलाते हैं को सिद्धिप्रदा है। तो राधा शब्द वैदिक शब्द है। तो यह माने जो इंद्र महाराधसा, महान, सिद्धिप्रद, आराधक, आराध्य, राय माने धनैश्वर्य को नः ददत्, जो बड़े बड़े सिद्धिप्रद धनैश्वर्यों को हम सबको, आराधकों को देता रहता है। यह अर्चता ब्रह्म कृतिम अविश्य, जो स्तोत्र के कृत्य रूप स्तोत्रों की, वेद मंत्रों की रक्षा करता है। क्योंकि वेद मंत्र वह है जो कि सृष्टि में किस प्रकार से व्यवहार किया जाए उसको बताने वाले हैं। तो जब विधान ही नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो फिर व्यवहार
जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो जो वेद मंत्र हैं वे क्या हैं? आज के मतलब उस समय के संविधान हैं जो तीनों कालों में लागू होते हैं। तो इस प्रकार से जो वेद मंत्रों को, जो कि ब्रह्मकृत्य हैं, परम ब्रह्म परमात्मा की रचनाएं हैं, उनको वह इंद्र रक्षण प्रदान करता है। तो जो इंद्र इतना समर्थ है कि वेद मंत्र कृत सिद्धांतों के विपरीत चलने वाले को विनष्ट करता है और उसका आचरण करने वाले की रक्षा करता है। एनम मघवानम इंद्रम, ऐसे मघवानम माने सभी संपदाओं से, मघ कहते हैं ऐश्वर्य संपदा को। तो एनम मघवानम इंद्रम वोचेम, उस धनवान सर्वशक्तिमान इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं। यूयम सदा नः स्वस्थ भी पात, हे इंद्र तुम हमें सदैव अपने कल्याण साधनों से रक्षा देते रहो। जो इंद्र हमें सिद्धिप्रद महान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं एवं स्तोता के स्तोत्रों को सुना करते हैं, काव्यवत सुन करके उसमें आनंद लेते हैं, ऐसे धनवान इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति गाते हैं। और वे समर्थ इंद्र सदैव हमारी सुरक्षा और कल्याण करते रहें, अनर्थों से हमें बचाते रहें। जो महान ऐश्वर्य सिद्धिप्रद करते हमें सिद्धियां प्रदान रक्षा मंत्रों की करते हैं, वही इंद्र धनवान, ऐसे वैभववान इंद्र का करते हम गुणगान। करें हमारी रक्षा भी ही और करें कल्याण। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 28वें सूक्त के 5 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम 7वें मंडल के 29वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद तिष्ठुप और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक है सोम रस का इंद्र पान करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं सोम इंद्र तुभ्यं सुन्वआत प्रजाहि हरिभस्ततो ग्राह पिबात्वा अस्य सुषुतस्य चारोर्दतो मघानि मघवन्निजानः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता सोमपान के हेतु पधारें और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। तो सोम के विषय में आप सब बहुत कुछ जान चुके हैं। जैसी एक सामान्य उदाहरण है कि सोम कोई नशीला पदार्थ था जिसको पी करके लोग प्रमत्त हो जाते थे। इस भ्रम को टाल दें। सोम एक वैश्विक व्यवस्था का जो आनंदप्रद रूप है वो है, और भक्ति भावना से जो कुछ दिया जाता है इष्ट को, वह सोम रस बन जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। और परमात्मा का प्रसाद ही सोम रस है। सोम रस जब शुद्ध भाव से शुद्ध वस्तु का समर्पण किया जाता है इष्ट को, तो वह सोम रस बन जाता है। तो अब यह सोम रस परमात्मा को परम प्रिय है। चाहे जिस किस रूप में हो, शुद्ध होना चाहिए, भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। तो जो उपासक है वो भक्ति भाव से भरा हुआ है, इसलिए कह रहा है कि इंद्र, हे परमात्मन, हे सर्वैश्वर्य युक्त इंद्रदेव, तुभ्यम अयम सोमा सुन्ने, यह सोमरस तुम्हारे लिए ही निचोड़ा गया है, तुम्हारे ही निकाला गया है और परिष्कृत और शोधित किया गया है। हरिवाह, हे अश्वों वाले इंद्र, तो इसके विषय में पिछले सूक्त में बताया गया है कि हरिवाह इंद्र के पास घोड़े हैं। तो अगर उनका हम मानवीकरण करते हैं तब तो ठीक है, घोड़े हैं, नहीं तो हरि का अर्थ एक शक्ति होती है। आज भी हार्स पावर के रूप में शक्ति को नापा जाता है। तो
जो ऊर्जा है, वैश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो ऊर्जा ही इंद्रदेव के लिए अश्व है। तो ऊर्जा की गति बहुत तेज़ होती है। करंट कितने तेज़ चलता है इसका हम लोग अनुभव करते हैं, उससे भी अधिक तेज जो है वह जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिस पर इंद्र आरूढ़ होते हैं, जिसका नियंत्रण नहीं करते हैं, वो है। तो हे हरिवाह, हे ऊर्जा के स्वामी, ऊर्जा पर असवार होने वाले इंद्र, तदोकाह तू आप्रयाहि, उस स्थान पर तुम सत्वर आओ जहाँ तुम्हारे लिए भाव भरा सोम निचोड़ा जा रहा है। यानी जो हमारा यज्ञ स्थल है, जो पुण्य कर्म की शाला है, पुण्य कर्म का स्थान है, वहाँ पर तुम शीघ्र ही आओ। तो पुण्य कर्म ही यज्ञ कर्म है, तो वहाँ पर तुम शीघ्र आओ। अस्य सुसुतस्य चरोह तु पिब, इस सुंदर सोमरस का तुम पान करो, जो कि भली भांति जो है शोधित किया गया है। यानः मघवान इदम, उपासना करने पर, यान माने उपासना करने पर, मघान ददः, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को। हम भक्तों उपासकों द्वारा प्रार्थना पूर्वक विनती किए जाने पर, स्तुति किए जाने पर, नैवेद्य को समर्पित किए जाने पर प्रसन्न होकर के हे इंद्र, तुम मघवान ददः, समस्त धन वैभव ऐश्वर्य हमें भी प्रदान करो। हे इंद्र, तुम्हारे लिए यह सोमरस निकाला जा रहा है, परिष्कृत किया जा रहा है। हे अश्वारोही इंद्र, इस यज्ञ स्थल पर तुम शीघ्र से शीघ्र आओ और इस उत्तम शोधित सोमरस का पान करो तथा उपासकों को भी धनेश्वर्य से संपन्न करो। हे इंद्र, तुम्हारे हित सोमरस करते हम तैयार, यज्ञ भूमि पर आकर कृपया करो इसे स्वीकार। अश्वार हे इंद्र, करो यह श्रेष्ठ सोमरस पान, जो है तेरे भक्त उपासक, करो उन्हें धनवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 29वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वशिष्ठ मेहता ब्रोण, छंद त्रिष्टुभ देवता इंद्र। शीर्षक है अस्तोत्र संवरार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्मन् वेद ब्रह्म कृतिञ्जुषाडोर्वाचेन हरिभिर्याहितोऽयम् अस्मिन्नोषसवने मादजस्वोपब्रह्माणि शृणव इमानाः। इस दूसरे मंत्र में इंद्रदेव का यज्ञ भूमि पर आवाहन और सोमपान हेतु निवेदन। ब्रह्मण वीर, ब्रह्मण कहते हैं वेद मंत्र के ज्ञाता को और ज्ञानी को। तो ब्रह्म शब्द है नहीं, ब्रह्म माने होता है वेद मंत्र, जो कि ज्ञान से भरा है। तो जो उसका ज्ञाता होता है उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। और ब्रह्मण जो है वो संबोधन है ब्रह्मा का। तो लौकिक रूप में तो हम ब्रह्मा के जो चार मुख देखते हैं, वे चारों वेदों के ज्ञान के रूप में उनके चार मुख हो गए। वैसे जहाँ तक मेरा विचार है, ऋग्वेद में ब्रह्मा नाम का कोई देवता नहीं है जो पुराणों में कहा गया है। और पुराणों में चतुर्मुख उनको कहा गया है। तो चार मुख यही चार वेद हैं, वो जो ब्रह्मा है वो उसी से जोड़ दिए गए। वैसे ब्रह्मा वेदों में जो यज्ञ का निरीक्षण करता है उसे ब्रह्मा कहा गया। वो चारों वेद का ज्ञाता होता है और अथर्ववेद का विशेष ज्ञाता होता है। आज भी यज्ञों में ब्रह्मा होता है जो यज्ञ का निरीक्षण करता है। तो ब्रह्मा नाम का कोई देवता या जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं उस प्रकार का कोई नहीं है। विष्णु और महेश तो हैं लेकिन ब्रह्मा नहीं है।
प्रजापति जो है वो है, लेकिन प्रजापति ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं। तो ब्रह्मन वीर, हे ज्ञानी वीर इंद्र, ब्रह्मतिम जुषाणा, तुम ज्ञान पूर्वक की गई स्तुति को जुषाणा माने सेवन करते हुए, हरिभि तूयम याहि, हरिभि माने अश्वों से, तूयम माने शीघ्र ही, याहि माने आओ, आया ही माने आना होता है और याहि माने जाना होता है। तो याहि माने आओ, तो आओ आने में, यानी याहि माने जाना होता है, आया ही माने आना होता है। तो याहि शब्द कह देने में दोनों भाव आ जाते हैं। जो आएगा वह जाएगा, तो याहि इसीलिए कहा गया है कि याहि माने जो है वो जाओ, लेकिन जो आएगा वही जाएगा। तो हे घोड़ों से युक्त इंद्र, तुम हमारे यज्ञस्थल पर आओ, अस्मिन सवने सुमार्यस्व, इस सोमरस के निचोड़े जाने पर, उसके परिष्कृत अथवा शोधित हो जाने पर तुम अपने प्रिय पे सोमरस का पान कर आनंदित हो जाओ। न इमा ब्रह्मांड उपशिमड़ा, और न हमारे हम सबके, इमा माने ये, ब्रह्मांड माने वेद मंत्रों को, स्तोत्रों को, उपश्रवणा समीप से श्रवण करो। तो हे ज्ञानी वीर इंद्र, हमारे उत्तम स्तोत्रों को सुनते हुए अश्वारूढ़ होकर हमारी ओर शीघ्रता से आओ, इस सोमपान से आनंदित हो जाओ और आकर के यज्ञभूमि पर बड़े निकट से स्तोत्रों का, वेद मंत्रों का श्रवण करो। तो हे ज्ञानवान, हे वीर इंद्र, स्तोत्र हमारे श्रवण करो, फिर अश्वारूढ़ हुए भगवान इस यज्ञ भूमि पर गमन करो। आओ सवेग हे इंद्रदेव, सानंद सोम का पान करो, स्तोत्र निकट से श्रवण करो, अति शीघ्र हमें धनवान करो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 29वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र, शीर्षक है अस्तुत श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। काते अस्त्यरं कृतः सोक्तैः कदा नो नन्दे मघवन्दाशेवा विश्वामतेरातदने ताजाधाव इन्द्रषणमोह भेमा। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि हे इंद्रदेव, मैं बस स्तुति करना जानता हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन यह कितनी प्रभावशाली है, तुम्हें कब प्रसन्न कर पाएगी, कितना प्रसन्न कर पाएगी, इसका ज्ञान मुझे नहीं। मैं तो बस स्तुति करना जानता हूँ, आप उसे सुने, यही मेरा निवेदन है। इस प्रकार से इस मंत्र में एक समर्पण भाव है, दैन्य भी झांकता हुआ प्रतीत होता है। सूक्त ही ते अरम कृति का अस्ति, इन सूक्तों से तुम्हारी महिमा वृद्धि किस प्रकार से होगी, कब होगी, इसे मुझे ज्ञान नहीं है, न ज्ञान हो पा रहा है। इसे मैं तो जान और बता नहीं सकता हूँ, यानी मैं जान भी नहीं सकता हूँ, बता भी नहीं पाता हूँ। तो यह सूक्ति ही ते अरम कृति का अस्ति, ये जो हमारे सूक्त हैं, सूक्त ही, ये जो हमारे सूक्त हैं, वेद मंत्र हैं,
ते कृति का अस्ति या ते अरंकृति, अरंकृत कहते हैं रकारयो लकारयो अभेदा, रकार और लकार में अभेद है। इस नियम के अनुसार अलंकृति का अरंकृति हो गया है। तो सूक्त ही ते अरंकृति यानी अलंकृति, कास्ति माने कितनी है, कैसे है। तो जो मैं उपासना के सूक्त मंत्र कह रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, यह तुम्हारी अलंकृति या तुम्हें कितना प्रसन्न कर सकेगी इसका ज्ञान तो मुझे नहीं हो रहा है। यह तुम्हें शोभित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसे मैं निश्चयपूर्वक नहीं बता सकता। कदा ते नूनम वाशिम, कब तुम हमें सचमुच, कब तुम मुझ पर सचमुच प्रसन्न होगे यह भी नहीं कह सकता हूँ। कदा ते नूनम दाशिम, कब तुम हम पर सचमुच प्रसन्न हो पाओगे यह भी ना मैं जान पा रहा हूँ ना बता पा रहा हूँ। फिर मैं क्या जानता हूँ, क्या कह सकता हूँ, वो है कि त्वया विश्वामती आतथने, त्वया माने तुम्हारे लिए, मैं अपनी विश्वामती संपूर्ण जो विचारपूर्ण स्तुतियाँ हैं उसे कहता हूँ, उसके द्वारा मैं तुम्हारा गुणगान कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही जान पा रहा हूँ, यानी मैं सिर्फ स्तुति करना जानता हूँ, वही मेरे वश में है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इन सूक्तों में प्रस्तुत जो स्तुतियाँ है वो तुम्हें कितनी पसंद आवेगी, तुम्हारे लिए कितना अलंकार बन पावेगी और वो कैसे तुम्हारी शोभा बढ़ा पावेगी, कैसे हमें कृतार्थ कर पावेगी, इसको तो मैं न जानता हूँ और न बता सकता हूँ। हाँ, मेरे वश में जो है वो त्वया विश्वामती, मति माने स्तुति, विचारपूर्वक की गई स्तुति। त्वया विश्व माने संपूर्ण। हाँ, तुम्हारे लिए जो मैं संपूर्ण विचारपूर्वक अपनी शक्तिपूर्वक स्तुति कर रहा हूँ इतना ही कह सकता हूँ। यानी मेरी स्तुति जो है वो भावों और विचारों से भरी हुई है, इतना मैं कह सकता हूँ। तुम इससे कितने प्रसन्न होगे, तुम्हारी महिमा कितनी अधिक मंडित होगी, यह मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता। अध में इमा हवा शृण्वा, तुम मेरे इमा हवा माने इन आवाहनों को जो मंत्र के माध्यम से कहा जा रहा है, स्तोत्रों के द्वारा प्रकटित हो रहा है, उसको श्रवण करो। शृण्वा, हवा शृण्वा माने आवाहन, शृण्वा माने सुनो, इमा माने ये। तो मेरे आवाहन सुनो, स्तोत्र सुनो, यही मैं आपसे प्रार्थना करूँगा। हे वैभवशाली इंद्र, इन सूक्तों से तुम्हारी कैसी शोभा होगी, तुम कितने प्रसन्न होगे, यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ना इसको जान पाता हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण स्तुतियाँ हृदय से भाव से भर करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया मेरी विनती सुनो। हे वैभवशाली इंद्र, तुम्हारे हित सूक्त में गाता, पर कैसी शोभा इससे होती बता नहीं पाता। कब तुम्हें तुष्ट कर पाएंगे, इच्छा जागृत है भारी, करता हूँ तेरे हेतु प्रभु स्तुतियाँ अपनी सारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 29वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है पितृवत इंद्र। हम भक्तों की स्तुतियाँ सुने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उताघाते पुरुष्या इदा संजेषां पूर्वेषामशृणोरर्षीणाम्
अधाहन्वा मघवञ्जो हवे भत्वन्न इन्द्रास्य प्रमदिः पितेव। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि हे भगवान, जैसे तुमने पूर्वकालिक ऋषियों की भक्तों की प्रार्थनाएं सुनी थीं, वैसे हमारी भी सुनो। कुछ बढ़कर निवेदन है कि मैं उनसे बढ़कर नहीं हूँ, इसलिए यदि कहने में मुझसे कुछ त्रुटि भी हो जाए तो जैसे पुत्र की त्रुटि को पिता क्षमा कर देता है, वैसे तुम हमें क्षमा कर देना। मघवन, हे धन वैभव संपन्न इंद्र, उत एषाम पूर्वेषाम ऋषिणाम, जैसे तुमने पूर्वकालिक ऋषियों की स्तुतियाँ सुनी थी, अश्रणो सुनी थी, जैसे तुमने पूर्वकालिक परम ज्ञानी ऋषियों की स्तुतियाँ सुनी थी, वे महान थे। ते पुरुष्याः इत आसन, वे मनुष्यों के हितैषी थे और हमसे अधिक महान थे। अहं ते जो हुई, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ कि त्वं नः पिता इव प्रमतिः, तुम हमारे लिए पिता हो जाओ और पिता की भांति हमारे सारे कष्टों को, सारी त्रुटियों को क्षमा करो और हमारे हेतु धन ऐश्वर्य के प्रदाता बन जाओ। हे वैभवशाली इंद्र, जिन प्राचीन ऋषियों की स्तुतियाँ तुमने सुनी थीं, वे महान थे, मनुष्यों के पूर्ण हितैषी थे। उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, निवेदन अवश्य कर रहा हूँ कि हे भगवान, हे इंद्र, मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, स्तुतियों से निवेदन कर रहा हूँ कि तुम हमारे पिता हो और जैसे पिता पुत्र की त्रुटियों को क्षमा कर देता है, उनकी स्तुतियाँ सुनता है, वैसे तुम हमारी स्तुतियाँ सुनो, क्योंकि तुम उत्तम ज्ञान देने वाले हो। तुम हमारे मन के भावों को जान करके तदनुसार हमारे साथ व्यवहार करो। तो मैं हृदय से, मन से तुमसे प्रेम करता हूँ। यदि मुझसे कहीं भूल हो जाए स्तुति करने में तो उस पर ध्यान न देना। हे वैभवशाली इंद्र, पुराने ऋषि थे जनहितकारी, जिनकी स्तुतियाँ तुम सुनते आए अंतर्यामी। हे भगवान, तेरी स्तुति करता हूँ मैं हितकारी, तुम हो मेरे पिता। ज्ञान जो देता है दुखहारी। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 29वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण, देवता इंद्र, छंद त्रिष्टुप। इस विषय का शीर्षक है भगवान धन दें और साथ ही साथ संरक्षण प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वोचे मेदिन्द्रम् मघवानमेनम् महाराजो राधसो यद्ददन्नः यो अर्चदा ब्रह्मकृतिममिष्ठा जोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र भगवान के सामर्थ्य का कथन किया गया है और उसके साथ साथ यह किया गया है कि हमें वे भिन्न भिन्न प्रकार के धन वैभव दें और इसके साथ ही संरक्षण भी दें। तो हे इंद्र, हे सर्वैश्वर्य संपन्न देवता परमेश्वर रूप इंद्र, नह रायनु वरिवाह कृत, न माने हम सब को, उपासकों को, राय माने धन दो और वरिवाकृत धन दे करके श्रेष्ठ बना दो।
और सत्वर धन दो। ते मनः नः मघाय आवृताय। ते मनः माने तुम्हारे मन को, मघाय माने ऐश्वर्य प्रदान करने हेतु, आवृत्याम स्तुति के माध्यम से हम प्रेरित करते हैं, और धनदान के हेतु तुम्हारी प्रवृत्ति को प्रवृत्त करते हैं। गोमत अश्वत रथवत व्यंत, तुम हमें धनों को गोधन के रूप में, अश्वधन के रूप में, रथधन के रूप में प्रदान करो। और स्वस्ति भी यूयम नः पाते। स्वस्ति भी माने कल्याण साधनों द्वारा तुम नः पात हमारी रक्षा करो। तो हमारे ऐश्वर्य वृद्धि के हेतु हे इंद्रदेव तुम हमें सत्वर धन प्रदान करो, ताकि हम तत्काल शुभ कार्यों में संलग्न हो जाएं। तुम्हारे मन को हम धन प्रदान हेतु प्रार्थना के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। हे इंद्र देवता, तुम गायों, घोड़ों, रथों के साथ साथ हमें सभी प्रकार के धन दो, क्योंकि तुम धनों के स्वामी हो। धन तुम्हारे हाथ में है और तुम ही समग्र धन दे सकते हो, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो देने वाले तो तुम ही एक हो, और सारा संसार भिखारी है, वो तुमसे ही प्राप्त करके कुछ दे सकता है। हमें पर्याप्त धन दो और कल्याणकारी साधनों से हमें परिपूरित करो, और हमें यह भी वरदान दो कि हम सदैव तुम्हारी छत्र छाया में सुरक्षित रह सकें। तो हे प्रभु, हे इंद्र, हमें धन दो। विनती माध्यम से तुम्हें मनाते, ऐश्वर्य वृद्धि के हेतु हमें धन दो। प्रार्थना सुनाते, गो अश्व रथों के साथ साथ तुम प्रचुर संपदा के स्वामी, संरक्षण हमें प्रदान करो। हम सब हैं तेरे अनुगामी। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 7वें सूक्त के 28वें और 29वें मंत्र की व्याख्या कही और सुनी। इन दोनों में 10 मंत्र थे, 5-5 मंत्रों के क्रम से, और इनकी समग्र संख्या यानी ऋग्वेद में अब तक जितने व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 5381 हो चुकी है। यह प्रभु की कृपा है कि हम इतने डग भर सके हैं इस वेद मंत्र, इस वेद ज्ञान के पथ पर। तो अब इस सूक्त का बहुत संक्षिप्त सार भी हम जान लें। इंद्र जो कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ दानी हैं, दानी तो वही हैं, और सारा संसार अगर दान देता है तो उन्हीं के पाए हुए धन से दान देता है। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो इसमें वही प्रार्थना क्रम है, क्योंकि ये ऋग्वेद ऋचाओं का वेद है, और ऋचा का अर्थ होता है ऋचते अस्तुयते इति ऋचा। तो इसमें अस्तुत है। अस्तुत में क्या होता है? गुणकथन होता है और अपना निवेदन होता है, अपने त्रुटियों का कथन होता है, और भगवत्ता का आराध्य का जो है वह आराधन होता है, प्रार्थना होती है। अपना जो भाव होता है, जो इच्छा होती है, जो प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका कथन किया जाता है और संरक्षण की प्रार्थना की जाती है। यही बात इन सूक्तों में भी है। एक बात थोड़ी कुछ अलग कह करके बताई गई है। उसमें कहा गया है, हे इंद्र तुम क्षत्रिय हो। तो अब इतना कहा जा सकता है कि इंद्र को ब्राह्मण क्यों नहीं कहा गया, इंद्र को और कुछ क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इंद्र एक रक्षक देव है, जिसके हाथ में अचूक प्रहार वाला वज्र है।
वह क्षत्रिय प्रकृति का है। पुराणों में तो इंद्र को बड़ा कमज़ोर दिखाया गया है कि उसको जो देखो वही पराजित कर रहा है। कभी रावण का पुत्र इंद्र को लाकर बांध लेता है अपने घर, इंद्रजीत नाम पाता है। तो वह इंद्र, यह ऋग्वेद का इंद्र नहीं है जो कि विलासी प्रकृति का है और स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य देखता है। यह अश्वारूढ़ है। पुराणों का इंद्र जो है गजारूढ़ है। हाथी जो है आराम तलब सवारी है और घोड़े की सवारी जो है आराम तलब नहीं है, उसमें बहुत तन करके बैठना पड़ता है। तो यह इंद्र परम शक्तिमान है और उसको क्षत्रिय कहा गया है कि तुम क्षत्रिय गुण से विभूषित हो, रक्षा करने में तुम ही समर्थ हो सकते हो। तो संसार में रक्षा की बड़ी आवश्यकता है। अगर रक्षा न हो तो पाया हुआ धन भी बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण तपस्या नहीं कर सकेगा, ज्ञान नहीं अर्जन कर सकेगा, क्योंकि जो दुष्ट शक्तियाँ हैं वे आक्रामक बन करके क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र सबको संतुष्ट करती रहेंगी। इसलिए क्षात्र गुण की स्थापना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जितने अवतार हमारे हुए हैं वो सब प्रायः क्षत्रिय हुए हैं अथवा क्षत्रिय गुण से परिपूरित हुए हैं। रामकृष्ण आदि उसी रूप में हैं। तो क्षत्रियत्व का मतलब हुआ कि संरक्षण शक्ति और दुष्टों से निपटने की शक्ति, उनके संहार की शक्ति जिसमें हो वह क्षत्रिय है। क्षतत रायत इति क्षत्रिय, जो क्षत से विनाश से रक्षा करे तो वह क्षत्रिय है। तो इंद्र में क्षत्रियत्व का दर्शन किया गया है क्योंकि उसका वीर रूप ऋग्वेद में है। वह अनेक शत्रुओं को नष्ट करता है और है भी। इस सृष्टि में शत्रु अधिक हैं, मित्र कम हैं। शत्रु हमारे भीतर भी घेरा डाले हैं, बाहर भी घेरा डाले हैं। तो इसको वही समाप्त कर सकता है जो क्षत्रिय प्रकृति का हो, ब्राह्मण प्रकृति का और वैश्य प्रकृति का, शूद्र प्रकृति का, इनका प्रकृति वाला व्यक्ति इनका सामना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से वेदों के जो भाव हैं, जो उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश हैं, वो कितने हितकारी हैं, उन पर चलकर हम किस प्रकार से अपने का, अपनों का और समाज का, राष्ट्र का और आगे चलकर विश्व का संरक्षण कर सकते हैं। वैदिक गुणों के विकास की परम आवश्यकता है। वैदिक गुणों के अभाव में, यज्ञ कर्म के अभाव में आजकल हम सब कितने संतुष्ट हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार और वैश्विक प्रचार प्रसार परम आवश्यक है। यदि हम सृष्टि को बचाना चाहते हैं, यदि सृष्टि में संतुलन रखना चाहते हैं, तो हम वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करें, अपने को संलग्न करें। वेद मंत्र जरूर भाषा की कठिनता में लिपटे हुए हैं, जिसका हम एक पिपील का प्रयास कर रहे हैं, लघु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सब इससे बढ़ कर के प्रचार प्रसार करें। हम जो कर रहे हैं उसे सतगुणा हमारा आपका संवर्धन हो। परमात्मा सुबुद्धि दें, आप सबको क्षमता दें, ऐसे मेरी कामना है, प्रार्थना है, निवेदन है आप सबसे भी और उस परम पिता परमेश्वर से भी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।